डिफरेंट टाइप के सर्कल्स पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ सर्कल। पहले देखो, मान लो मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं उस सर्कल का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं जो एक्स अक्ष को टच कर रहा है। अब एक्स अक्ष को टच ये कई जगह कर सकता है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक में मैं बना दे रहा हूं। मान लो ये एक सर्कल है, ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, चलो इसका मैं मान लेता हूं रेडियस आर है। कोई बताएगा इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई बताएगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं तो मैं क्या है उस क्वेश्चन? निकालना चाह रहा हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। मीन्स ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके लिए एक्स एक्सिस एक स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलो मैं ये डिस्टेंस भी बता दे रहा हूं जहां पर टच कर रहा है। ये ए डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से। ठीक है, तो कोई बताएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? और रेडियस आर है। सर ए कॉमा आर। ए कॉमा ए कॉमा आर। क्यों? आर। आर। वाई। सर जी क्योंकि आर रेडियस है और रेडियस जो है वाई अक्ष पे दूरी है ना सेंटर से। तो रेडियस और यहाँ नहीं हो सकता रेडियस यहाँ चला जाए। नहीं सर वो मतलब सेंटर हो सकता है यहाँ चला जाए। सर जी सेंटर सर यहाँ कैसे हो सकता है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता? सर जी हाँ। सर जिस सेंटर पॉइंट मतलब पे बीच में एक्स पे जिस रहता है। हाँ, फिर से सर बोलो जिस कोई। पॉइंट पे टच कर रहा है सर तो वाई का मान जीरो हो जाएगा सर, तो इक्वेशन में वाई का मान जीरो रख दें। नहीं 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 नहीं, देखो, फिर कुछ करें सर। सर्कल का इक्वेशन कब निकलता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म था कि इफ एच कॉमा के इज सेंटर एंड आर इज रेडियस, देन इक्वेशन क्या बनता था? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो मैं वही सेंटर चाह रहा हूँ, रेडियस दिया है ए है, सेंटर का कोऑर्डिनेट यही होगा जो बताया किसी ने तो बोला है। बोला है ए कॉमा आर, बट मैं पूछ रहा हूँ क्यों ए कॉमा आर, वाई ए कॉमा आर? सर क्योंकि एक्स अक्ष पे ए दूरी है हम्म। और वाई अक्ष पे आर। सर आर सर रेडियस रेडियस ना। डिस्टेंस में हो जाएगा। तो भाई आर तो हो गया, देखो, बाकी ए के लिए सर। अब देखो, यही मतलब तो रिजल्ट नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना, तो यहां से मैं अगर 90 डिग्री ऊपर जाऊंगा, ये कन्फर्म सेंटर से पास होगा। क्लियर हो रहा है? यस क्योंकि सर। एक्स एक्सिस स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, टेंजेंट लाइन का काम कर रहा है, और रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। ये y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, जितना रेडियस है? भाई ओ से लेके अगर ये पॉइंट मैं ए ले लूं, ओ ही तो रेडियस है। और वाई ओ का कोऑर्डिनेट होगा क्या? एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस गए हो ए, और वाई एक्सिस पे कितना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गए हो, आर। क्लियर हो रहा है सभी को? क्यों ए कॉमा आर ही हो रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी क्या, टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन को अगर मैं रेडियस से मिलाता हूं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये नॉर्मल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वाई बताता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कहां टच कर रहा है, टचेस एक्स एक्सिस।
जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। एनी डाउट किसी को? अब देखो ये ए डिसाइड करेगा कि किस सर क्वाड्रेंट, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? ए डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये सर्कल जा रहा है। ए अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ए अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, क्लियर है? सर्कल नीचे आएगा तो रेडियस कुछ और हम लोग देख लेंगे। कोई डाउट है किसी को तो बता दो एक बार इसमें। सर हम इस फॉर्म को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि दो इक्वेशन तो हमारे पास पहले से थी ही सर। नहीं नहीं नहीं, वो ये मतलब एक स्पेशल केस निकल रहा है सर्कल का। फॉर्म तो मैं यही लगा रहा हूं बार बार। अब क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ पूछ रहा है कि सर ऐसे कुछ देर पहले क्या पढ़ाया? सर्कल का इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसमें मैंने ये कंडीशन लगा दी कि हाँ ऐसे टच कर रहा है, इसका रेडियस आर है, जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा आर। मैं फॉर्म तो यही लगा रहा हूं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ही। हाँ, अब कौन यस पूछ रहा सर। था? सर कुछ देर देर पहले जो पढ़ाया रिवाइज कर दीजिए सर एक बार। नहीं नहीं, अभी यही पहला आर्टिकल यही पढ़ा क्या है, पढ़ाया है थोड़ी देर पहले से? यही पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा सर, ओके। ठीक है, क्लियर है सबको? बढ़िया। अब तो तुम लोग दूसरा बताओ। अब उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कहां पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, चलो मैं फिगर बना दे रहा हूं, फिर बताना तो मिलेगा। सेंटर, इसका भी रेडियस क्या है, मान लेता हूं आर ही है। मतलब क्या पूछ रहा है, ये वाई एक्सिस है ना, मतलब सर्कल ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और टच किस पॉइंट पर कर रहा है, ये डिस्टेंस है बी, और रेडियस मैंने क्या माना है, आर। तो बताओ क्या आएगा, इसका सेंटर क्या आएगा? आर कॉमा बी। बहुत अच्छा, आर कॉमा बी। सब एग्री हो ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? यही नो सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस है ये, और कॉमा बी। यस सर। बहुत अच्छा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस क्या, वाई माइनस बी का स्क्वायर इज आर स्क्वायर। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? नो सर। किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, चलो बढ़िया। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों एक्सिस को टच करे, हो सकता है कि नहीं? एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं जो एक्स एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे। ये क्या है, टचिंग बोथ द एक्सिस, टचिंग बोथ एक्सिस। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं रेडियस मान लेता हूं आर है, जरा सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। आर कॉमा आर। और कोई बताना चाहेगा? आर कॉमा आर। यस सर, यस आर आर कॉमा कॉमा आर। बहुत अच्छा, क्योंकि नहीं है। जितनी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो एक्स पे आर डिस्टेंस, वाई पे भी आर डिस्टेंस, आर कॉमा आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस सर। बहुत अच्छा। तो देखो अभी तक मैंने कितने केस किया, एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे,
और थर्ड मैंने क्या किया है, दोनों एक्सिस को टच करे। एक केस और हो सकता है, कोई बताए कौन सा केस है? सेंटर से होकर जाए। सेंटर से होकर जाए, अच्छा। तो सेंटर और से जा ही नहीं सकता है। सेंटर से सर्कल जा ही सकता है। सही मतलब किसी को बिना टच करे या इंटरसेक्ट करे दोनों के। सर हाँ सेकंड लाइन के रूप में वो यूज तो हो ही कर सकता है, वो कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि ओरिजिन को सर्कल टच का करे। सेंटर सर्कल का सेंटर ही क्या नाम है, मूल बिंदु। हाँ, ये भी एक बढ़िया केस है। चलो इनका भी एक लिख ही देते या हैं। ओरिजिन से होकर जाए सबसे। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, टचेज एट ओरिजिन, कर सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। मतलब कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा। हम लोग कहोगे सर नीचे ही बन रहा है, नीचे वाला बना नहीं रहे आप, वो वैल्यू डिसाइड करेगा। कोई मम्मी बताएगा, कोई बताएगा बोलो अगर भैया। इसका, अगर मैं इसका वो मान लूं, रेडियस आर है, ठीक है, तो जरा इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। 0,r। सर आर कामा जीरो भी आ सकता है आर कॉमा जीरो कैसे? सर। तो जीरो का अरे मान सर अगर ये इधर होता है, सर हाँ, अगर ये सर के इधर इधर होता है इधर। बहुत बढ़िया, किसी ने तो कैच किया है। इनका क्या मतलब है कि सर ऐसे भी तो टच कर सकता था। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा है वो? क्लियर हो रहा है सभी को? भाई यस ये भी सर। ओरिजिन को ही टच कर रहा है, तो अगर ऐसे कुछ टच कर रहा है तो इस केस में सेंटर हो जाएगा इसका 0,r, और इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, r,0। और ठीक है, तो दोनों केस में लिख सकता हूं। इस केस में इक्वेशन हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, और इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। हाँ रुक जाओ एक मिनट, बताओ। हाँ आप पूछो। सर अगर सर्कल की परिधि ओरिजिन पे टच करेगी हम्म। तो उसका सेंटर ये तो पक्का है नहीं कि एक्स या वाई एक्सिस पे हो, कहीं और भी तो हो सकता है। कहाँ हो सकता है? क्योंकि ओरिजिन पर टच करने का मतलब एक ये स्पेशल जैसे केस है, एक्स एक्स एक्सिस टच कर रहा है। इस केस में भी जो एक्स तो एक्सिस है, हाँ मतलब एक एक सेकंड, एक सेकंड, इस केस में भी एक्स एक्सिस क्या है मेरा, टेंजेंट लाइन, ठीक है। और टेंजेंट लाइन की सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होता है उस पर अगर कोई मैं लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा रेडियस से ही पास हो करेगा। रेडियस का मतलब सेंटर से पास होगा। ठीक है, अभी क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट है? ओके सर। सर चलो बढ़िया, ठीक है। ये चार केसेस हो गए। किसी को अगर इसमें कोई समस्या हो चारों केस में तो बताओ एक बार, मैं एक बार फिर से बता दूं मैंने क्या क्या किया। बस बस ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है सर्कल के टच होने की, ये वाली, ये स्टार्टिंग में। सर इसमें बता दीजिए बस। हाँ क्या क्या? चौथा वाला केस बता दीजिए फिर से एक बार, सर नहीं समझ में आया। चौथा देखो, ये ओरिजिन को अगर टच कर रहा है सर्कल, तो एक हो सकता है अपवर्ड टच कर दे, ये ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ टच करेगा तो सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, तो उस बार कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,r। और अगर राइट हैंड में टच कर रहा है उस केस में सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस होगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0। रेडियस तो वही है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी भी? यस सर। चलो ठीक, बढ़िया। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तुम ही लोग बताओगे इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल
whose center is, नहीं सेंटर नहीं बताता हूँ, सेंटर बता दूंगा तब तो इजी हो जाएगा, और रेडियस में बताता हूँ। whose, सॉरी सेंटर नहीं देता, रेडियस दे रहा हूँ। whose radius is 5 centimeter and it touches both the axis। क्या आएगा बताओ? चलो भाई बताओ, देखिए कौन बताता है। उस सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। किसी ने हैंड रेज किया है, चंदन। x माइनस r ये लिख दूं मैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 25। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको अगर और तुमको Yes, ओपन sir. करना है तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25। मतलब इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? -25 को हाँ सर सर, ये 10 है। 25 ना। ठीक है चलो। अच्छा मेरा को कंसर्न ये नहीं था, ये तो तुमने बना लिया। मान लो यही क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता, क्वेश्चन यहां से बना था। चलो एक मैं बना देता हूं। मतलब क्वेश्चन यहां कैसे फॉर्म करता, ये दे देता इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ठीक है, फिर तुमसे 4 ऑप्शन बनाता। पहला ऑप्शन, ये जो सर्कल है एक्स अक्ष को टच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बना था? दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है? टचेज बोथ। फोर्थ है ओरिजिन को टच कर रहा है। ठीक है, तो बताओ, क्वेश्चन ये बना के दे रहा है, ऊपर वाला नहीं दिया है। यही क्वेश्चन दे रहा है, जनरल इक्वेशन है, तो यहां से तुम सबसे पहले सेंटर निकालते हैं कि नहीं? सेंटर आता माइनस जी माइनस एफ, मतलब क्या जाता Yes, sir. सेंटर? वही आता 5,5 है कि नहीं? 5 होगा। ठीक है, फिर मैं क्या निकालता? रेडियस। रेडियस क्या था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। कैलकुलेशन एक बार मेरा देख लेना कि सही है कि नहीं। अच्छा सही तो लग रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा? ये आ जाता 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 माइनस 25 मतलब 5। तो मुझे क्या मालूम चल गया? 5 सेंटर ए टाइप का है और रेडियस भी ए है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ?
both the axes. इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ चारों में से? पहला सर 3, पहला दूसरा तीसरा। हाँ बहुत अच्छा, तीसरा। पहला भी तो सही है। अरे भैया जब दोनों को टच कर रहा है तो एक्स को तो टच कर ही रहा है। ओनली लिखा होता तो पहला नहीं सही करता मैं, केवल लिखा होता एक्स अक्ष को केवल टच कर रहा है तब इसको सही नहीं करता। तो इसका मतलब मुझे तीनों ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा। अब तुमको चौथा देखना है कि ओरिजिन को टच कर रहा है कि नहीं, तो इसमें तुम ओरिजिन को सेटिस्फाई कराओ। सेटिस्फाई होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं अच्छी है। सेटिस्फाई वैसे नहीं होगा क्योंकि अगर मैं 0 0 रखूंगा तो क्या आ रहा है इधर 0 + 0 - 0 - 0 25। 25, ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि थोड़ा मतलब तुमको गुमराह करने के लिए देता है, बाकी तो ठीक है सर। ठीक है तो सर ये हाँ आप सर एक अप्रोच इसमें क्वेश्चन में और नहीं लगा सकते? बताओ क्या। सर जैसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब y का मान 0 है, तो पूरे क्वेश्चन में y का मान 0 रख दे, ना फिर ना y ना में ना ना, क्वाड्रेटिक ना। बनेगी, एक x में सेकंड, क्वाड्रेटिक फिर से समान आएगा। फिर से बताओ। हाँ एक सर बार फिर इसमें से कह रहे बताओ। थे कि एक्स एक्सिस को टच कर टच कर रहा है। सर आवाज आ रही थी, एक मिनट सर कह रहे थे जैसे फर्स्ट में है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच तो कर एक्स रहा है, एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब y का मान 0 है। y का मान 0 है, चलो रख दिया। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहां पर केवल, इक्वेशन में जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहां की सर नहीं। मतलब तो जो इक्वेशन है ऊपर x² + y² - 10x - 10y + हाँ 25 बराबर 0, यहाँ पे हम y का मान 0 रख दिया, चलो y बराबर 0 कर 0। दें, फिर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x में एक मान आ जाएगा यहाँ। ठीक है चलो मैं तुम्हारे काम कर रहा हूँ। आ जाएगा x² तो - 10x + 25 = 0, यही तो बना। मतलब क्या बना ये x यस सर, - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो आगे x बराबर 5। तो वही क्या कर रहा है, ये x अक्ष को 5 5 डिस्टेंस पे टच कर रहा है और वही डिस्टेंस रेडियस था। यस सर, और सिमिलरली तुम अगर निकालोगे y अक्ष को टच करने वाले पे तो x की वैल्यू 0 रखोगे, वहां से देखोगे तब भी y बराबर क्या आएगा 5। x को भी 5 डिस्टेंस अब पे टच रेडियस कर रहा निकाल के तुलना कर लेंगे। है। रेडियस निकाल को तुलना कर लेंगे मतलब सर अब ये पता चल गया कि x पे किस पॉइंट पे है और y पे किस पॉइंट पे है। हम्म अब बेसिकली हमको वो ये तो देखो, बताना है कि जो है सर मतलब वो तो था कैसे ही, कर रहा देखो है। ना, देखो जब बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है कौन सा केस है ये देखो, यही मैंने बताया था, r डिस्टेंस x का भी था, r डिस्टेंस y का भी था। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे x अक्ष को टच कर रहा है r पे, उतने डिस्टेंस को कहां पर टच कर रहा है y पे, इसलिए तुमको देखो इस केस में 5 5 मिल ही रहा है और ये मेरा रेडियस है ना। यस सर, और कोई कंफ्यूजन है किसी को नो सर, तो बता दो, नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये चारों केस में कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे तुमको क्वेश्चन में गुमराह करेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब तक हम लोगों ने लाइन को देखा जो टच कर रहा है। जरा मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, मान लो ये सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कल दिया है, सर्कल का मुझे सेंटर भी मालूम है, ठीक है, मान लेते सेंटर ओ दिया है h, के, एक लाइन है जिसको टच कर रही है, ठीक है, और लाइन का मुझे इक्वेशन मालूम है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, इस लाइन का इक्वेशन वी नो, अब लाइन का इक्वेशन सब लोग जानते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है, लंब रूप में दे सकता है, इंटरसेक्ट फॉर्म में दे सकता है, प्रवणता रूप में दे सकता है ना।
अब मुझे सेंटर भी मालूम है। कोई ये बताएगा कि ये जो पॉइंट जिस पर ये स्पर्श कर रहा है पी पर, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई सर कोऑर्डिनेट। थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर। हाँ, कैसे कैसे? सर जो उस पॉइंट पे हमको निकालना है उसको मान लीजिए एच कामा के। हाँ, वेरी गुड। एच कामा के इसके मान बाद चुका हूँ सर सेंटर में, जो कुछ है और मान लो। हम इसका ठीक है। हाँ हाँ, और बताओ और बताओ। बाकी सर जो इक्वेशन है उसकी प्रवणता निकाल लिए, जो उस मतलब जो रेखा दे रखी है ठीक, बढ़िया, मैं समझ गया क्या चूंकि कह इस रहा हूँ। देखो, पे लंब ये होता है -1 लगा के। अच्छी बात है, ठीक, बढ़िया। तो देखो तरीका क्या है जिसने बताया। ये सेंटर है। अगर इस लाइन को एल में मान लेता हूँ, एल का इक्वेशन हमें ज्ञात है। ये देखो तरीका होता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। एल ज्ञात है, इसका मतलब प्रवणता मालूम है लाइन का, है ना, एल का। और क्योंकि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, स्पर्श रेखा पर जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा? ओपी की प्रवणता। किससे? अगर इसकी प्रवणता एम डैश है, एम डैश इंटू एम करने पर क्या आएगा? -1। क्लियर है सभी को? अब इस लाइन की प्रवणता मुझे मालूम हो गई एम डैश, और ये लाइन ओ से पास हो रहा है जो कि सेंटर है, वो मालूम है। तो मैं इस वाले रिजल्ट से ओपी का समीकरण या इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस के बराबर एम डैश इंटू एक्स माइनस एच, है कि नहीं? ये किसका इक्वेशन हो गया? ओपी का। एल का इक्वेशन मालूम है, ओपी का इक्वेशन मालूम है, दोनों इक्वेशन को हल कर यस लूंगा सर। तो मुझे एक्स एंड ओपी का। वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। किसी कोई समस्या है इस टॉपिक पे? टॉपिक समझ लो क्या दिया कि अगर टेंजेंट लाइन मुझे मालूम है तो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये उसका ये क्या है, क्वेश्चन को करने का एक फ्लो है। एल की मुझे स्लोप मालूम है तो मैं ओपी का स्लोप निकाल लूंगा, एम डैश इंटू एम इज इक्वल टू के -1। फिर मैं ओपी का इक्वेशन निकाल लूंगा, ये इक्वेशन आ जाएगा स्टार। इस इक्वेशन को और एल का जो इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं, ये दोनों लाइन कट कर रही है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? जरा बता दो सब लोग। यस बहुत अच्छी बात, चलो यस सर। ठीक है। हाँ, एक चीज और देखो जरा, देखते हैं इसको कौन बताता है। मान लो मेरे पास एक सर्कल दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, क्या है मैं बता दे रहा हूँ, वी नो, या ये दिया है, एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। ठीक है, एक सर्कल का इक्वेशन तुमको दिया है और दूसरा क्या दिया है? अ लाइन इज गिवन। अब क्वेश्चन ये है मेरा, कैसे ज्ञात करें कि टू इज, मतलब टू मतलब जो लाइन है, टू इज अ टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल। हम ये कैसे मालूम करें कि जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट लाइन है ही?
कोई बताना चाहेगा कुछ भी? क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं फिर से। मेरे पास एक ऐसे सर्कल मालूम है हाँ सर, और ये लाइन दिया है। लाइन में मान लो ये लो लाइन है। अभी लाइन को थोड़ा दूर रखता हूँ एल को। तो कैसे मैं मालूम करूंगा जो लाइन एल है इस सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है? भाई सारी लाइन टेंजेंट हो सर्कल की जरूरी थोड़ी है कि नहीं? सर एक गेस कर सकते हैं सर? हाँ, क्या कर सकते हैं? सर सर्कल से रेडियस निकाल लेंगे। हाँ हाँ, सर्कल दिया तो रेडियस तुम निकाल ही रेडियस की लेंगे। हाँ, प्रवणता से फिर वहां से उसकी प्रवणता निकालेंगे और जो लाइन दे रखी है उसकी प्रवणता निकालेंगे। एक सेकंड एक फिर सेकंड जब रेडियस, देखेंगे उन दोनों एक सेकंड रेडियस की प्रवणता कैसे निकालोगे? ये सेंटर मान लेता हूं दिया है एच कॉमा की, तो इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? प्रवणता जब तक 2 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं निकलने वाली है, तो निकल जाएगी। सर भाई अगर ये रेडियस वाली लाइन है, मान लेता हूँ रेडियस वाली लाइन ओपी है, ओपी की प्रवणता कैसे निकलेगी? प्रवणता तो जब तक मैं लाइन की कब पढ़ा था प्रवणता? स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। टू लाइन और कोई सोचो, चलो बढ़िया है, सोच रहे हो, अच्छी बात है। और कोई बताए? इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं ना, अगर रेखा की प्रवणता है इसके -1 कर -1 आएगा मल्टीप्लीकेशन। नहीं नहीं, जब तुमको तो तब ये -1 आएगा ना जब तुम जान रहे हो कि ये स्पर्श रेखा है। एल की प्रवणता मालूम है, मैं लिख दे रहा हूं, इसकी प्रवणता या स्लोप हमें मालूम है, क्योंकि एल मालूम है तो स्लोप मैं निकाल सकता हूं, वी नो। क्वेश्चन मेरा क्या है कि कैसे मैं जानूं कि जो लाइन एल है इसकी टेंजेंट लाइन है? अब तुम लोग ऐसे मत कहना सर दूर दूर लिखे हैं तो टेंजेंट कहाँ है, अभी मैं इसको दूर रखा हूं। हाँ तो बताएं, ठीक है। सर अगर एल के किसी बिंदु की दूरी और केंद्र के बीच की दूरी अगर रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो लाइन ये टेंजेंट ये होती है। देख के तो नहीं बता रहे हो कहीं से तुम? अरे देखो सर देखा चीटिंग, नहीं है सर, अभी आप मेरे सामने। हाँ चीटिंग कोई मत करना कि बगल में सर पूछ लो, चीटिंग नहीं कर साइड में गूगल कर रहे हो। रहा। अरे सर जी नहीं है सर, हाँ ऐसे हाँ, सही सर हम दूसरा बताएं। नहीं नहीं ये गलत सही है। है, ठीक है। नहीं सर किया है, सर नहीं किया है, सही है क्या? नहीं अब सही है गलत हो भी मैं बताऊंगा, पहले तो तुम कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस है नहीं तुम्हारे में। अरे सर 100% हाँ, कॉन्फिडेंस और तो अंदर है, सर और कौन 100%। बताएगा? सर एक मेरी बात समझिए। हाँ बताओ चंदन। सर पहले जो ये लाइन दी गई इसकी स्लोप हमें पता है, बिल्कुल पता है, और ओपी में हमें ओ का कोऑर्डिनेट पता है। बिल्कुल पता है। तो हम इसके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी आएगा, यही तो बताओ ओपी का स्लोप कैसे निकलेगा? फिर ओपी का स्लोप हम बाद में निकालेंगे। सर अच्छा मैंने जो बताया वो सही बाद में है। निकलो, हाँ एक सेकंड इनके भी बात कर लेता हूँ। तो मतलब तुम रैंडमली मान ले रहे हो इसका हम स्लोप सर एम मान लेते हैं डैश है, हम का स्लोप। इसका स्लोप एम है, यस सर। तुम क्या करो मानते हैं ओपी का स्लोप एम डैश है, तो फिर करोगे एम डैश और इसके इंटू एम इज इक्वल टू -1। हाँ अच्छी बात है, आगे। इनटू एम। यस सर, अब यहाँ से जो एम डैश होगा एम डैश निकल गया, इससे हम इक्वेशन बना लेंगे वो। -1 अपॉन एम, हाँ निकल गया। चलो चलो इसको थोड़ा ओपी न्यूमेरिकल पर वैल्यू, इक्वेशन बना लेंगे सर। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूँ। मान लो इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/2, है ना? तो अब क्या होगा? यस सर, अब क्या करूं? हम ओपी का इक्वेशन लिखेंगे सर। ओपी का इक्वेशन, यस सर, मेन लो चीज लो यही लो है, लो लो लो, लो ये ओपी का, फार्मूला लगा के। ओपी चलो का ओपी, एक इक्वेशन। सेकंड एक सेकंड, हाँ लिख रहा हूँ, रुक जाओ। ओपी का इक्वेशन हो गया यस सर, यस सर। y माइनस के इज इक्वल टू -1/2 x माइनस एच। अब क्या करें?
अब दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे, जो कोऑर्डिनेट आएगा सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे और हल हो जा रहा है तो मान लेंगे। सर यहाँ पर ये बहुत चौके का बढ़िया। मान रख देंगे, चलो भैया, फिर एक्स वाई में बन जाएगा समीकरण। बहुत अच्छा। चलो, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन अच्छा है, सोचा किसी ने। फिर इसने कहा कि सर यस ये है इक्वेशन ऑफ ओपी, ठीक है। कह रहा अगर मैं मान लेता हूं अभी केस में कि ये टेंजेंट हो रहा तो परपेंडिकुलर वाला कुछ बन गया, फिर यहां से मुझे एल का इक्वेशन मालूम है। फिर क्या है कि सर ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इसका इक्वेशन 2 है, दोनों को मैंने सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एंड वाई की। अगर ये सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए तो इसका मतलब जो मैंने किया था वो सही है। सबको समझ में आया किसने सोचा है कैसे? क्योंकि यस सर। कटिंग पॉइंट अगर सर्कल पे नहीं लाई कर रहे हैं, कट तो यहां भी कर सकते हैं। अगर यहीं पे आके वो कर रहे हैं तब तो कुछ हो जाएगा, अच्छी बात है, बढ़िया है। सर मेरा सर देखो उससे आसान तरीका है, हम लोग कैसे करते हैं। सर मैंने चलो बढ़िया है सर तुम्हारा मैंने भी तरीका सही बताया है। था। हाँ हाँ बढ़िया है, सही है। मैं मान लेता हूं ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, एल। तो अगर ये टेंजेंट लाइन है तो सर्कल से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, ओपी बराबर आर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इस लाइन पर ओ से डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो गई, देन एल इज टेंजेंट लाइन। अब तुम लोग जानते हो ओ से पी पर डाला गया लंब कैसे निकालते हैं। अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और सेंटर मान लो क्या आया है मेरा एच कॉमा के, तो ओपी क्या होगा ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। ये बताया था लाइन में कि लाइन में किसी बाहर पॉइंट से यस सर। डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो अगर यही रेडियस के इक्वल हो गई, न्यूनतम दूरी होती है सर। अगर यही रेडियस के इक्वल हो गई तो मैं बोल दूंगा क्या है, लाइन एल इज टेंजेंट लाइन। और किस पॉइंट पर टच कर रहा है, टचेज एट पी। पी का ये पी पॉइंट कैसे निकालते भी मैंने बता दिया था। क्वेश्चन करवाऊं अब इस पे एक बढ़िया आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। सर कभी तुक्का सही हो जाता है। क्या हो जाता है, तुक्का सही लग जाता है। हम्म, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता तुक्के में है। यस सर सर। बताया तो था, चलो भाई बढ़िया है। 2 बार बताया था आप कह रहे हैं नकल। चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है, सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 a tangent line of circle 1। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि जो लाइन, जो सर्कल का इक्वेशन फर्स्ट दिया है और जो नीचे लाइन लिखी है, क्या वो लाइन एक टेंजेंट लाइन है। चलो उसको मैं करा देता हूं। सबसे पहले बताओ सेंटर क्या होगा सर्कल का, ओ। -4 -5। -4 नहीं माइनस सर टू गलत कॉमा है, माइनस गलत फाइव है। बाई टू। -2 -2 5/2 2.5 2/5।
2/5 की 5/2? यस सर, 5/2। ठीक। वही 5 वैसे रेडियस क्या होगा? जरूर। रेडियस होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4 और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बताओ भाई? 53/4 मीन्स √53/2। यस सर, ये रेडियस आ गया। √53/2। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? समझ ही रहे होगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं ये जो पॉइंट ओ है मतलब सेंटर है, और ये जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन है, सॉरी जो लाइन दिया है, लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूँ सर्कल का सेंटर यहाँ है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ओपी, ये किसके यस बराबर सर, होनी परपेंडिकुलर चाहिए? आ रहा है। ये रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। बहुत अच्छी बात। ओपी क्या आएगा? ओपी आएगा, देखो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस का 5 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मॉडुलस। है कि नहीं? सबको क्लियर है कि अगर ax यस प्लस सर, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज एनी लाइन, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो किसी पॉइंट P है जो h कॉमा के, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता था तो आता था AH प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि भूल गए? ठीक है, याद है सर। याद है। तो ओपी कितना आया बताओ? सर माइनस वन, सर माइनस क्यों माइनस आ वन जाएगा? रूट 13/2। माइनस में क्यों आ रहा है? मॉडुलस लगा है। सर बहुत लगा है। डिस्टेंस हाँ के सर, सॉरी, फॉर्मूले मॉड है। पॉजिटिव हाँ, लगा है। कितना आ रहा है? सर -1 √13/2, फिर माइनस बोल रहे हो? मतलब पॉजिटिव में कर देंगे 13। हाँ तो वही बोलो, सॉरी सर, √13/2। 13/2। रूट दो चला गया नीचे से, रूट गायब हो गया है रूट में रहेगा सर। हाँ यस, क्या? नहीं सर, बताओ तब। ऊपर √13/2। अच्छा, ऊपर का रूट 13 नीचे का 2, ऐसा? सर √13/2। ऐसे ना? यस सर, ठीक। तो क्या ये रेडियस के कैंसिल कर बराबर दिया है सर क्या? ये। यस सर, कहाँ है सर? रेडियस 53/2 है, 13/2 है। नो अब सर, केवल 53 है उसमें। तुम्हें कैलकुलेशन किए हो, गलत होगा तो तुम्हारे कारण सबका गलत होगा। हे भैया, एक बार सब लोग मिला लो तो। एक बार सबका कैलकुलेशन कर लो, √13 आ रहा है कि क्या आ सही रहा है है? सर। सही है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये टच नहीं कर रही है कि नहीं? ये जो सर्कल था इसका सेंटर आया था कितना था? -2 -5/2। और जो लाइन है मेरी वो टच नहीं कर रही है। अगर टच करती तो रेडियस जो परपेंडिकुलर है उसके बराबर होता। तो क्वेश्चन ये हुआ, टच नहीं कर रही है तो लाइन तो ऐसे भी निकल सकती है कि नहीं? या फिर लाइन इसको 2 पॉइंट पर कट भी कर सकती है। ये जो गिवन लाइन एल था, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो कौन बताएगा कि लाइन 2 पॉइंट पर टच कर रही है कि ऐसे बाहर निकल गई? अगर टच करती तो ऐसे जाती, लेकिन टच नहीं कर रही है। तो अगर सर्कल को नहीं टच कर रही है तो हो सकता है सर्कल के चलिए, बाहर से ओपी का निकल रही। मैग्नीट्यूड और रेडियस को देख के हम कर सकते हैं, फिर बराबर होगा तो उसी पे होगा। हाँ, तो बराबर तो नहीं है ना? बराबर तो मुझे मालूम हो गया है।
कौन बताएगा? क्वेश्चन समझे कि नहीं? चलो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सर चूंकि हमने परपेंडिकुलर की लंबाई निकाले, अगर देखो रेडियस से कम होगा तो ठीक है, चलो तुम देख रहे हो। देखो अंदर ये होगा। मेरा ये मेरा मान लेते हैं सेंटर है किसी सर्कल का, ठीक है ना? अगर रेडियस से अगर कम है तो अंदर ठीक है, होगा, बता दो, रेडियस से बढ़िया है। ज्यादा। तो अगर कोई लाइन ऐसे टच कर रही है, ये लाइन एल टच कर रही है, तो ये मान ले तो पॉइंट पी है, तो ओपी बराबर होगा रेडियस के, है ना? और सेकंड केस क्या हो सकता है? अगर टच नहीं कर रही तो कुछ ऐसे बाहर से निकल गई, तो बाहर से निकलने का मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये पी डैश है, तो इसका मतलब ओपी डैश जो होगा रेडियस से ज्यादा होगा। अब अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे से कट करती हुई निकल रही है, तो परपेंडिकुलर मान लेता हूं ये मेरा कुछ है ओपी डबल डैश, तो ओपी डबल डैश रेडियस से कम होगा, ओपी डबल डैश सॉरी, ठीक है? मतलब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट एक साथ मैं लिख रहा हूं, सब लोग एग्री करना तो बताना। पहला रिजल्ट क्या आया? सेंटर से लाइन की डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, ये किसका कंडीशन है? टचिंग का, है कि नहीं? सेकेंड, सेंटर से लाइन की डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन रेडियस हो गई, जो लाइन बाहर से जा रही है, लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। थर्ड कंडीशन क्या होगा? सेंटर से एल की डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस हो गई, तो इसका मतलब क्या है? लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करेगी? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी।